हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटीजर। लास्ट वीडियो में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे एडिशन से रिलेटेड। सो आज हम पढ़ेंगे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और यू कैन से द अदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी और ईजीएस्ट प्रॉपर्टी वो होती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है ऐसा इन्वर्स जो एडिशन में काम करे। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई इंटीजर है a, राइट, अगर मैंने उसमें एडिशन करना है किसी ऐसे नंबर का जो रिजल्ट 0 दे, तो ऑब्वियसली वो -a होगा, राइट। तो a का एडिटिव इन्वर्स हो गया -a और -a का एडिटिव इन्वर्स हो गया a। चलिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, फिर मुझे बताइएगा 8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। ऑब्वियसली -8 होगा, क्योंकि -8 को जब मैं ऐड करूँगी 8 में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 8 - 8 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इजी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अच्छा, इंटीजर्स के लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली ये होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो इंटीजर्स है, मान लो मेरे पास है x और मेरे पास है y, ठीक है, यानी ये दोनों का एडिशन, यानी दो इंटीजर्स का एडिशन हमेशा एक इंटीजर ही होगा, ऑब्वियसली होगा। देखिए आप कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, मान लो मेरे पास 3 है, -3 और +5 करना है तो आएगा प्लस का 2, क्योंकि 5 बड़ा है, उसके आगे वाला साइन प्लस, यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन +2 इज़ ऑल्सो इंटीजर, राइट। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के अंदर, राइट। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज होल नंबर्स प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव एक कम्युनिटी बना देती है। क्या करती है? कम्युनिटी बनाती है। कम्यूटेटिव दोस्तों की तरह, मतलब अदला बदली अगर हो जाती है दोस्तों में, मतलब अगर दो दोस्त हैं, अगर मैं राम और श्याम पहले कहूँ या श्याम और राम पहले कहूँ, भाई राम और श्याम फ्रेंड्स हैं और श्याम और राम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो बात तो वही रही। बिल्कुल इसी तरह से वर्क करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने -3 दे दिया और +5 कर दिया, चलो ठीक है, आंसर क्या है 2, लेकिन मैंने 5 को इधर पहले रख दिया और प्लस माइनस होगा तो -3 बाद में रख दिया, तो भी तो 2 ही आया, बात तो एक ही है, राइट। अगर मैंने 3 + 5 कर दिया या 5 + 3 कर दिया, बात तो एक ही है, आएगा तो 8 ही। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ द डिजिट्स रिमेन सेम, यानी प्रोडक्ट आफ्टर द एक्सचेंजिंग द बोथ द डिजिट्स, देन वी कैन कॉल द इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, राइट। सो क्योंकि एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसीलिए इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, राइट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव को कैसे याद रख सकते हैं? एसोसिएशन वर्ड से याद रख सकते हैं। एसोसिएशन जब बनाते हैं ना, तो हमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो एसोसिएटिव 2 नंबर से लेकर नहीं बल्कि 3 नंबर से लेकर के बनती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी 2 नंबर है x + y, और इसने अपनी कम्युनिटी में जोड़कर एक एसोसिएशन बनाया, z को जोड़कर के एक एसोसिएशन बनाया। अब इसने थोड़ा सा अदला बदली कर दी, इसने ग्रुप्स बना लिए, इसने x को इंडिविजुअल रख दिया और y और +z को एक साथ रख दिया। समझ में आया? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन काम तो इक्वल ही होगा, इसीलिए इक्वल का साइन लगा दिया। चलिए नंबर्स की हेल्प से इसको समझते हैं। मेरे पास कोई नंबर है 5 प्लस y तो माइनस का था,
-6 ले लिया, प्लस, क्योंकि एक ही ब्रैकेट में है, z की वैल्यू चलिए 4 ले लेते हैं। आंसर क्या आएगा ज़रा देखना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो 5 - 6 -1 + 4 कितना हो गया, +3 हो गया। अगर मैंने ये प्रॉपर्टी को लागू किया तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या थी 5, जिसको अलग कर दिया गया था, y + z को एक साथ रखा गया था, मतलब इसको, तो -6 + 4, ज़रा देखना तो कितना आंसर आ रहा है, -6 + 4 -2 और 5 + -2, इसका मतलब तो प्लस का 3 ही होता है। तो बताइए वर्क इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ओके, नाउ सक्सेसर ऑफ द इंटीजर। अब ये सक्सेसर क्या है, एक बात बताओ, जब आप लोग का रिजल्ट आता है, मतलब आपको सक्सेस मिलती है, तो आप एक क्लास ऊपर जाते हो, प्रमोशन हो जाता है, आप 6 to 7 जाते हो, 7 to 8, 8 to 9, ऐसा ही तो होता है। बस यही काम करना है सक्सेसर ऑफ द इंटीजर के मामले में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हो, मेरे पास है 32, ठीक है, 32 का सक्सेसर निकालना है, मतलब उसका प्रमोशन करना है, यानी उसको एक पोजीशन ऊपर ले जाना है। मेरा सक्सेसर ऑफ 32 आ गया 33, मतलब सक्सेसर का मतलब है +1 कर देना। अब आप सोच रहे होंगे निगेटिव नंबर्स के लिए क्या करेंगे, मान लो मेरे पास अगर ये -32 होता, +1 करते, तो इसका मतलब क्या था, सक्सेसर तो +1 होता है, बस इतना हमें अच्छे से पता है, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। -32 + 1 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -31, तो -32 का सक्सेसर होगा -31। अरे भी इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है 0, यहाँ कहीं आ रहा है -32। सक्सेसर का मतलब होता है प्रमोशन, यानी कि पॉजिटिव साइड जाना। पॉजिटिव साइड जाओगे तो यहीं पर तो -31 आएगा, और ये कब मिला, जब +1 किया, जब सक्सेसर निकाला, तो इसलिए मुझे जो सक्सेसर मिला है वो -31 मिला है, राइट। अब इसी तरह से हम लोग जानते हैं प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है, देखो स्पेलिंग पे बच जाना भाई, ठीक है। प्रेडिसेसर, अब ये प्रेडिसेसर का मतलब है जैसे कोई बच्चा है वो अपनी क्लास में अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, ठीक है, जब उसके फेल हो गया तो उसको तो वापस उसी में पढ़ना पड़ा ना, लेकिन उसके जो दोस्त थे वो तो एक क्लास आगे निकल गए, तो उन दोस्तों के लिए जो फेल हुआ बच्चा है वो यानी कि फिर से कर रहा है, वो फिर से उस क्लास को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो एक क्लास पीछे हो गया, एक क्लास पीछे का मतलब -1 हो गया, यही होता है प्रेडिसेसर। किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालने के लिए उसे -1 कर दो, प्रेडिसेसर निकल आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर पॉजिटिव नंबर है तो बड़ी जल्दी निकाल लोगे, 31 हो जाएगा मैम, भाई 31 हो गया। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 52, माइनस का 52 है, -1 करना है। मैंने अभी आपको बताया था और लास्ट वीडियो में भी बताया था, माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है, इसका मतलब एडिशन होता है। तो 53 तो ये रहा, क्योंकि ये माइनस माइनस वाला एडिशन है ना, तो आंसर भी माइनस में आएगा, इसलिए -52 का प्रेडिसेसर -53 होगा। नंबर लाइन पे देख लेते हैं, 0 ये रहा, -53 मान लो ये रहा। अब क्योंकि प्रेडिसेसर यानी कि पीछे जाना है पीछे, नेगेटिव की तरफ जाना है ना, तो -53। अब देखो -53 तो ये रहा, अगर मैं -52 कर देते हैं, ठीक है, -52, एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग, तो -52 का अगर प्रेडिसेसर देखना है तो एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब है जब हम एकदम पीछे गए तो क्या मिला, -53 मिला, -53 के बाद -54, -55, ऐसे चलता जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स थे इंटीजर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मुझसे बताइए, और मैं बिल्कुल आपकी सारी क्वेरीज और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।